2 साल पहले भी अमेरिका की जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट आई थी जिसको मोदी सरकार ने ठुकरा दिया था। अब सारी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार जिस चीज को ठुकरा दे समझ जाइए कि उसमें 101% सच्चाई है। दोस्तों, इसी 2023 में एक जेनोसाइड वॉच का अलर्ट आया। अमेरिका की ग्लोबल वेबसाइट है, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन जो पूरी दुनिया में, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत पर नजर रख रहा, नहीं, पूरी दुनिया में जेनोसाइड अलर्ट घोषित करता है। यह नजर रखता है कि कौन से देश में, कौन से समुदाय, कौन से धर्म के लोगों को, कौन से लोग, कौन सी सरकार, किस तरह के लोग निशाने पर ले रहे हैं और कौन सा धर्म और कौन से लोग मौत के मुंह में हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सीधा ये अमेरिका की वेबसाइट है, ग्लोबल वेबसाइट है जेनोसाइड वॉच। जेनोसाइड अलर्ट आप देखिए। इस जेनोसाइड अलर्ट में जब आप नीचे जाएंगे तो कई सारे देश हैं जिनके लिए इसने जेनोसाइड अलर्ट जारी किया है। अफगानिस्तान के नीचे आएंगे वेस्ट सहारा, और उससे नीचे आएंगे तो जेनोसाइड अलर्ट है इमरजेंसी। जेनोसाइड इमरजेंसी इंडिया में है दोस्तों, जेनोसाइड इमरजेंसी। अगर आप रिपोर्ट रीड करेंगे तो आपको इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी। अगर मैं ज्यादा डिटेल में ना जाऊं तो आइए इसका एक ही पेज खोलते हैं और आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदीज भारतीय जनता पार्टी थ्रेटन्ड इंडियाज सेक्युलरिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फ्यूचर एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। दोस्तों, इसमें आप देखिए CAA, एंटी कन्वर्जन लॉ, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ हेट स्पीच, इसके अलावा हिंदुत्व ग्रुप और उनके द्वारा हेट स्पीच, काव यानी गाय के नाम पर मारना, महाराष्ट्र में कम्युनल जो भाषण दिए गए हैं सुदर्शन न्यूज के चैनलों के द्वारा और भाजपा नेताओं के द्वारा। दोस्तों, दलितों को जिस तरह से मारा जा रहा है, BBC की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है, राहुल गांधी को निशाने पर रखा गया है, कई तरह की, देखिए जेनोसाइड वॉच ने रिकमेंडेशन भी दिए हैं कि क्या करना है। देखिए, इसमें बताया गया है कि UN ह्यूमन राइट काउंसिल भी पूरी तरह से अलर्ट है और भारत पर नजर रखे हुए है। और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने मुसलमानों और ईसाइयों और माइनॉरिटीज को मौत के मुंह में ले जाकर खड़ा कर दिया है और उनके लिए कुछ भी चीज करी नहीं जा रही है। ये देखिए, मौजूद है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जाकर www.genocidewatch.com पर ये पूरा आर्टिकल, ये पूरा अलर्ट पढ़ सकते हैं, जिसकी मान्यता सारी दुनिया में है। इसी की सेम, इसी तरह की रिपोर्ट जब इसने पिछले साल जारी करी थी तो मोदी सरकार ने सिरे से झुठला दिया था कि नहीं नहीं, हमारे यहां ऐसा नहीं होता। ठीक है, और अब इस रिपोर्ट को भी कचरे में फेंक दीजिए हमेशा की तरह। आइए, अमेरिका में याद होगा ना, अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने क्या कहा था कि हमारे यहां धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। उधर अमेरिका में मोदी जी ये बोल रहे थे और इधर भारत में हिंदू संगठनों ने मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान कर दिया। दोस्तों, उत्तर काशी के बाद हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व के आतंकी संगठनों ने खुल्लम खुल्ला 30 दिन का समय हिमाचल प्रदेश के तमाम मुसलमानों को दिया है कि अगर 30 दिन के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश से एक एक मुसलमान नहीं निकला तो ये उसका सफाया कर देंगे, मुसलमानों का कत्लेआम कर देंगे। ये जग जाहिर हो चुका है कि भारत के मुसलमानों का इस वक्त कत्लेआम होने का पूरा प्लान किया जा चुका है। कमाल की बात यह है जो अब आप देखने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खामोश है, न्यायपालिका, हमारे न्यायाधीश तमाम के तमाम खामोश हैं। दुख की बात यह है कि बड़े बड़े जो नेता बनते हैं और मुसलमानों के जो सरपंच बनते हैं, वो भी जो रहनुमा मुसलमानों के बनते हैं, वो भी खामोश हैं। दुख की बात यह है कि मोदी जी जहां अमेरिका में इतनी लंबी छोड़ रहे थे, यहां पर 2 दिन भी हिंदू संगठनों ने सब्र नहीं किया और मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम का ऐलान कर दिया। सुनिए, धमकी खुल्लम खुल्ला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश। संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का हिंदू समाज है आज इस ऐतिहासिक चौधाम से आह्वान करने आया हूँ। 20 दिन का समय देते हैं हमें
मानसिकता के लोगों को जो हिमाचल प्रदेश से दूर रहे। हमारे पास 30 दिन का समय है, 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। इसके बाद यदि फिर भी तुम नहीं माने तो हिंदू समाज खुद काटेगा और रोको टोको और ठोको का अभियान चलाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व के गुंडा संगठन ने पूरी तरह से कानून को तितर बितर करते हुए, न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाते हुए, संविधान को रौंदते हुए गैर संवैधानिक बातें करी और मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला आपत्तिजनक नारे लगाए और मुसलमानों को उकसाने और उनको मारने के लिए खतरनाक नारों का इस्तेमाल किया गया। मारो सारों को, दोस्तों जितनी नफरत हिंदू संगठन दिखा सकते थे उन्होंने संविधान को रौंदते हुए दिखाई है। मुसलमानों का बहिष्कार, गोली मारो सालों को और न जाने कैसे कैसे हिंसक और भड़काऊ नारे लगाए गए। अब आप आगे की बात ये सुनिएगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। राहुल बाबा बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन मुझे लगता है कि मोहब्बत की दुकान के पोस्टर के अंदर, दुकान के अंदर ये नफरत ही बेच रहे हैं। जैसे नासिर और जुनैद के कातिल इसी कांग्रेस की सरकार में खुला घूम रहे हैं, अब हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने आतंक का बेड़ा पार कर दिया है और खुल्लम खुल्ला नफरत की बातें कर रहे हैं। और राहुल गांधी लंबी लंबी बोलना शुरू कर देते हैं कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। आइए, राहुल गांधी ने कहा जो है कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, उन्हीं के दुकान में संघियों ने तमाम हदों को पार कर दिया। देखना यह है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है। सुना दोस्त, अब देखना यह है कि क्या सच में हिमाचल प्रदेश में मुसलमान जो हैं वो डर के अपने घर को, अपनी जमीनों को, अपनों को छोड़कर निकल जाते हैं, या वहां से वो पलायन करते हैं, या फिर पूरी दुनिया से, खासकर पूरे भारत से हिमाचल के मुसलमानों को समर्थन मिलेगा। क्या दूसरे स्टेट्स में रहने वाले आप और हम जैसे मुसलमान और सच्चे हिंदू क्या हिमाचल प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों के साथ खड़े होंगे? यह अपने में ही एक बड़ा सवाल है और हम पर भी यह सवाल, यह निशान है। क्या हम इन आतंकवादियों के खिलाफ, जो मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार उनके साथ है, क्या हम उन मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं? दोस्त, सिर्फ बात यहां खत्म नहीं हुई, नफरत की दुकान तमाम जगह खुल चुकी है। गोवा के पानाजी इलाके में हिंदू संगठन के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें एक बाबा ने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को अपना दुश्मन बताया, मुसलमानों के बाइकॉट की बात करी। और कमाल की बात यह है कि हिंदुत्व के नाम पर कभी हिंदुत्व की बात नहीं होती, बस एक समुदाय विशेष के खिलाफ बात होती है। बाबा ने तमाम चीज़ों को एक तरफ करते हुए इतनी बड़ी बात बोल डाली कि कानून का बदलाव होना चाहिए और जो जज न्यायपालिका में बैठे हुए हमारे जो जज हैं वो वही होने चाहिए जिन्हें गीता और ये हमारे धर्म के बारे में अच्छे से जानकारी हो। यानी संघी होना चाहिए, कट्टर हिंदू होना चाहिए, ताकि
कानून को वो ऊपर ना समझे, हिंदुत्व को ऊपर समझे और अपने हिसाब से हिंदुओं को माफ करे, और मुसलमान अगर कोई चोरी भी करा हुआ हो तो उसको फांसी पर लटका दे। ये इनकी पूरी बात का मतलब है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और अब इनका ये बयान सुन लीजिए कि जो मज़ारें बनती जा रही हैं लगातार और उस पर कब्जा किया जा रहा है, लैंड जिहाद, इसके खिलाफ संघर्ष करें कि न्यायपालिका में जब चयन हो तो सरकार देखे कि उन न्यायाधीशों को जिनको वेद और शास्त्र का ज्ञान हो वो जरूर हो। जिनको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है उनको भारतीय न्यायपालिका में रहने का हक नहीं है। हार्वर्ड पद्धति, इंग्लैंड की पद्धति, विदेशी पद्धति से कभी हमको न्याय नहीं मिल सकता। तो जो वेद और शास्त्र जाने उसको न्यायाधीश होना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि ध्यान दे, जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में इस बात का प्राविधान है कि इस्लाम का जानकार उस बोर्ड का सदस्य होगा, तो क्यों नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। मैं तो कहता हूँ इक्वलिटी फॉर द लॉ आर्टिकल 14 समाप्त होना चाहिए, आर्टिकल 15 समाप्त होना चाहिए, 29, 30 समाप्त होना चाहिए। धर्म का कानून सबके लिए बराबर नहीं हो सकता है, केवल हिंदू के लिए आगे हो सकता है, बाकी धर्म को हिंदू धर्म के हिसाब से चलना होगा। ये हमारी आपकी चाहत, परंतु ये चाहत वर्तमान संविधान के रहते हुए पूरी नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये तो हिंदुत्व के गुंडों का हाल है, लेकिन इसी तरह का हाल भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर के पुलवामा के इलाके में देखा गया। सोच के देखिए, जिसके बारे में, जिस सेना के बारे में कहा जाता है कि उस सेना में रहने वाले लोगों का, सैनिकों का कोई धर्म नहीं होता, उनका धर्म ये सिर्फ देश की रक्षा है। आपको बता दूं कि पुलवामा के सेंसिटिव इलाके में एक गांव के अंदर देर रात को गश्त कर रही थी पुलिस और फोर्स। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के जदूरा गांव का मामला है। लोगों ने बताया कि 24 जून को यानी शनिवार को सुबह फज्र की नमाज के दौरान मस्जिद में जो भारतीय आर्मी है वो घुस गई और जो मुअज्जिन अजान दे रहे थे उनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए और कुछ स्थानीय लोगों के साथ आर्मी, इंडियन आर्मी ने मारपीट की। ये तमाम रिपोर्ट मौजूद है और इंडियन एक्सप्रेस पे मौजूद है सारी खबरें, जिसके बाद खुलकर बात सामने आई है। महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर ट्वीट किया है कि 50 RR यानी राष्ट्रीय राइफल बटालियन के जवानों के बारे में सुनकर शौक हूं कि पुलवामा में एक मस्जिद पर हमला किया गया और अंदर मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया, जबकि केंद्र मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं, अमरनाथ में मौजूद हैं और इसी दौरान यह उकसावे की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद ने भी इस पर काफी ज्यादा दुख और गुस्सा जताया है। उमर अब्दुल्लाह ने भी इस पर पूरी तरह से इसका विरोध किया है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने जो बात लिखी है वो इस पैराग्राफ में आप समझ लीजिए, जिससे आपको सारा रवैया इंडियन आर्मी का जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनके साथ क्या है समझ में आ जाएगा। यह आखिरी पैराग्राफ ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया कि एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि सुबह सुबह मस्जिद से नमाज के लिए यानी बुलावा यानी अजान हुई। उन्होंने कहा कि जब रजब साहब मस्जिद में यानी मुअज्जिन जो नमाज के लिए बुलाते हैं लाउड स्पीकर पर अजान दे रहे थे तो सेना के लोग अंदर आ गए और उनसे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। कुछ सैनिकों के द्वारा स्थानीय निवासियों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण ने दावा किया कि उन्होंने खुद भी नारा लगाया, यानी जो सेना थी भारतीय आर्मी, उन्होंने भी मस्जिद में घुस के नारा लगाया जय श्री राम का। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में बताया कि घटना के बारे में पूछे जाने पर पुलवामा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP ने फोन ही काट दिया, जबकि दक्षिण कश्मीर के DIG ने कहा कि वह बात नहीं कर सकते क्योंकि वह एक मेडिकल इमरजेंसी में है। वहीं पुलवामा के उपायुक्त बशारत कयूम और पुलिस महानिदेशक यानी DIG दिलबाग सिंह ने इस संबंध में किए गए कॉल का जवाब तक नहीं दिया। जब हमारी खुद की इंडियन आर्मी संघियों और भाजपाइयों की भीड़ की तरह एक्ट करने लगे तो यह काफी खतरनाक बात है। तो आपने सब ये देखा भारत के मुसलमानों का हाल क्या है और प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका में क्या बोल रहे थे।
समझ रहे हैं आप इस बात को? इस बात को आपको समझना होगा। दूसरी तरफ इसी वक्त आपने ये तस्वीर देखी कि भारत में ये सब कुछ हो रहा है। एक तरफ भारत में ये हो रहा है, भारत के मुसलमानों से मोदी और मोदी सरकार को इतनी नफरत है, और उधर विदेशी मुसलमानों को सीने से लगा रहे हैं मोदी जी। इस तस्वीर को देखकर आपके मुंह से क्या निकलेगा? यह दोगली सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं। इजिप्ट के मुसलमानों को सीने से लगा रहे हैं। इजिप्ट की जो काफी फेमस मस्जिद है वहां जा रहे हैं और अल हकीम मस्जिद का दौरा कर रहे हैं, जूते चप्पल उतार के मस्जिद के अंदर जाके मौलाना लोगों से मिल रहे हैं, जो ऐतिहासिक जगह है वहां जाके फोटो खिंचा रहे हैं, टोपी और दाढ़ी वालों के गले मिल रहे हैं। और यहां इन्हीं की पार्टी के लोग, देखिए, न इनकी पार्टी का कोई ईमान है, न इनके मानने वालों का कोई ईमान है, न इनके भक्त का कोई ईमान है। अंधभक्तों के खेमों में बरनौल भरे पड़े हैं। तमाम छेदों में अंधभक्त बरनौल लगाकर किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, यह तो वही जानते हैं कि हमारे पिताजी ये काम कर रहे हैं। कमाल की बात है, विदेशी मुसलमानों को सीने से लगाना, भारतीय मुसलमानों को मरने देना, यह कोई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड से लेकर देश भर में अचानक से हमारे हिंदू समाज के अंदर मुसलमानों के लिए एकदम से नफरत बढ़ गई है, यह इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि उनकी शायद नाराजगी मोदी जी से हो गई है, क्योंकि वो मस्जिद और मुल्लों के घर का दौरा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो उनको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुसलमानों पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि हाँ जी चलो उत्तराखंड खाली कर दो और ये खाली कर दो। तुम्हारे बाप का है? दहेज में लाई थी तुम्हारी अम्मा उत्तराखंड या कोई स्टेट? भारत के मुसलमानों का इतिहास है। जिन मुल्ले मौलवियों को और मदरसों को गाली बकते हो ना, 1857 के पेज खंगाल लेना, तुम्हारे बाप दादाओं का ना, यहां जो हम हैं, यहां इस देश में, हमारा इस देश की मिट्टी में मुसलमानों का खून मिला हुआ है। आई बात समझ में? जिन मुल्लों को तुम मुल्ला मुल्ला बोल के, मुल्ला और बुल्ला बोल के भगाने की बात कर रहे हो ना, हमारे बाप दादाओं और इमाम और मौलानाओं ने इस देश के लिए अपने सर कटाए हैं, और तुम्हारे वालों ने अंग्रेजों से ऐसे हाथ जोड़कर कोहनी तक, ऊपर से 60-65 रुपए पेंशन ली है और उनकी चाटुकारिता की है। वक्त वक्त की बात है, उस जमाने के बाद आज की इस सदी में, कलयुग में, तुम्हारे हाथ में शक्ति आ गई, तो तुम अब कुछ भी कर रहे हो। कुछ भी करो, कुछ भी करो, जब रात होती है तो सवेरा भी होता है, बस ये याद रखना। जो भीड़ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मुसलमान, इस्लाम, पैगंबर और अल्लाह को गालियां बकती है, असल में वो अंधभक्त अपनी मां, बहनों और बीवियों को इस तरह से नीलाम भी करते हैं। कोई है इससे शादी करने वाला? इससे जो शादी करना हो इसको लेके जाओ, मेरे पास कमेंट करो नंबर, उसकी शादी मैं इससे करवा दूंगा। कोई है जो करने वाला इससे शादी? इससे शादी कर लो, देखो देखने में अच्छी लग रही है कि नहीं? करेगा? ये तो बात हो गई अंधभक्तों की, संस्कारियों की। आइए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। अपने आप को सच्चा हिंदू बताते हैं, लेकिन इन लौड़े ने भुज्यम लोगों को वो नहीं आती है हनुमान चालीसा। इनसे जब दूसरी पार्टी के प्रवक्ता ने हनुमान चालीसा पूछ ली कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, तो वो चमनलाल कुछ और पढ़ने लगे। हिंदू तो हमारे रग रग में, और हिंदू तो हमारे रग रग में। हम कोई जनेऊ दिखा के हिंदू तो नहीं मांगोला। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हनुमान चालीसा आप शुरू कीजिए, मैं शुरू करता हूँ। किशानम ज्ञान नामक गगण्यम शकल कुल निदानम बात जाता है तेने तदा अलंका प्रांजलि अंजलियम। ये श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। अरे प्रभु, ये हनुमान चालीसा नहीं है। जब भी मुसलमानों का त्योहार आता है तो हिंदुत्व के संगठनों के दिल मुंह को आ जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें यार, कैसे इनको परेशान करें। जब इनका त्योहार आता है तब भी ये जाके मस्जिद के आके जो नाचते हैं, जब हमारा त्योहार आता है तब भी ये जाके मस्जिद के आगे नाचते हैं।
ऐसे में दंगे की संभावना बढ़ जाती है। तो कर्नाटक के मंत्री ने बहुत ही बड़ा काम कर डाला। पुलिस को आदेश दिया कि बकरीद करीब है, कोई भी संगठन, कोई भी बंदा अगर पशु को लाने ले जाने में किसी व्यक्ति मुस्लिम को परेशान करे, जिसका त्यौहार सर पर है, और पशु के आने ले जाने पर अगर कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो तुरंत लात मारकर उनके पीछे से गुद्दी पकड़कर केस दर्ज करके जेल में भरिए। सीधा निर्देश दिया है कर्नाटक के मंत्री ने। सुनिए। ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಲಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ PSIಗಳು DSPಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಈ ಕೌ ವಿಜಿಲೆಂಟಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ದಳ ಆ ದಳ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಲ್ ಬಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದಳದಿಂದ ಇದೀವಿ, ಈ ದಳದಿಂದ ಇದೀವಿ, ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇದೀವಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒದ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರವಾನಗಿ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ. रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इस पार्टी ने देश का हाल क्या कर दिया है, मैं क्या ही आपको बताऊं, आप खुद देख रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग थी, आपस में कहासुनी हुई, गोलीबारी भी हो गई, लात घूसे भी चले, कुर्सियां भी चली। मंत्री जी ने, बीजेपी के मंत्री ने, बीजेपी के नेता ने बीजेपी के कार्यकर्ता ही कोई गोली मार दी। कई लोग घायल हैं, बड़ा बवाल है। आज तक का एक छोटा सा सीन देख लीजिए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पूरी रिपोर्ट मौजूद है। बस मैं आपके सामने सबूत रख रहा हूं कि कोई भी यहां बीजेपी के IT सेल के द्वारा फर्जी चीजें नहीं दिखाई जाती। देखिए। ये तस्वीर बीजेपी कार्यक्रम की है। मधेपुरा में बीजेपी कार्यक्रम में भारी बवाल और कई राउंड की फायरिंग हुई। किसी के सर फटे तो किसी के पैर में गोली लगी, किसी के कमर पर गोलियों की बौछार हो गई। मधेपुरा के मुरलीगंज स्थित भगत धर्मशाला में बीजेपी के प्रबुद्धजनों की आयोजित बैठक में आपसी कहासुनी हो गई और देखते ही देखते भारी बवाल हो गया। उधर दोस्तों, देश हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है और लगभग हिंदू राष्ट्र आ गया है। हिंदू सरकार है, हिंदू नेता है, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू MLA, ये सब कुछ चल रहा है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। लंबे लंबे तिलक लगा के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, भगवा पहन के और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मुसलमानों को अब खुला खुला मार दिया जा रहा है और भगाने की बात कर दी जा रही है। तो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र तो बन ही गया है। इसमें देखिए कितना बेहतरीन काम हो गया है हिंदू राष्ट्र के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, कि मंदिर, काफी श्रद्धालुओं को जहां जमावड़ा रहता है, केदारनाथ, वहां से भाई साहब 23 किलो सोना चोरी हो गया है। तीर्थ पुरोहित बोले दीवारों पर गोल्ड की जगह केमिकल पॉलिश किया गया। सरकार ने अब जांच कमेटी बनाई है। सवाल यह है कि सरकार बीजेपी की है और मंदिर में हिंदुओं के अलावा अब्दुल जा नहीं सकता, तो केदारनाथ से, मंदिर से हिंदुओं की यहां पर वो घायल नहीं हो रही है जो हो जाती है हमेशा से, वो जो हो जाती है यार, क्या कहते हैं, वो जो हो जाती है यार, हाँ, धार्मिक भावना जो आहत हो जाती है, वो नहीं हो रही है अब हिंदू संगठनों की। देखिए तो दोगलापन, केदारनाथ से 26-27 किलो सोना गायब हो जाता है और दीवारों पर जहां सोना था वहां जो है गोल्डन पेंट कर दिया गया। तो ये पूरी सरकारी तंत्र की मदद से हुआ होगा ना, प्रशासन की मदद से हुआ होगा, वहां हिंदू संगठन जो वो कमेटी होगी उसकी मदद से हुआ होगा ना। अब जांच कमेटी बिठाई है, लेकिन सवाल तो यह है कि हिंदू राष्ट्र है, मोदी जी का राज है और केदारनाथ में एक सेंसिटिव जगह पर हिंदुओं के, यानी हिंदू श्रद्धालुओं और हिंदू समाज के वो जो होता है, वही जो आहत हो जाती है, उसके खिलवाड़ किया गया है। तो अब वो आहत नहीं हो रही है, हैं? भावनाएं, धार्मिक भावनाएं नहीं हो रही है। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश में बाबा भागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, उनके कलश यात्रा में लाखों की तादाद में हिंदू महिला श्रद्धालु पहुंची थी। शाम होते होते 12 FIR हुई, जिसमें कंप्लेंट ये किया गया कि महिलाओं ने कहा कि हमारे मंगलसूत्र के साथ साथ हमने जो सोना पहना था वो चोरी हो गया।
बाबा बागेश्वर धाम के प्रोग्राम में, धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रोग्राम में। सुनिए। क्या हो गया? सोने की चेन और अभी हम ले रहे थे यहाँ पे मेले और नहीं तो गले में से निकाल लिया कोई? और हम ब्यावरा से आए हैं। तो कितनी देर पहले की बात है? आधा घंटा हो गया। मैं तो बाहर ही थी, अंदर भी नहीं घुसी। कहाँ किस जगह? यहीं पे आगे उधर? अरे ये पोए बट रहे हैं यहाँ पे। ये हाथ अलग हटाओ। पोए बट रहे हैं ना यहाँ पे। वहाँ का कैमरा लोकेशन मतलब चेन और मंगलसूत्र तो ही? फोटो मत डालना, मेरे घर पे बहुत चिल्लाई है। नहीं फोटो नहीं डाले। आप एक काम करो, रिपोर्ट तो कराओ थाने। ले चलो चलो। अब सवाल यह है कि इन्होंने एफआईआर क्यों करी? अरे बाबा बागेश्वर धाम पर्चे पर भविष्य बताते हैं, तो पर्चे पे चोर का नाम क्यों नहीं बता पा रहे? पुलिस के पास क्यों जा रहे हो? अरे मेरी मां रो क्यों रही हो? अरे बाबा के पास गई हो, बाबा की शरण में, बाबा की चरण में आई थी, तो जाइए बाबा से कहिए कि जरा पर्चा चीरिए, खोलिए और बताइए कि किसने आपकी मौजूदगी में हमारे आभूषण चोरी कर लिए। क्या हुआ? पेपर खत्म हो गया है कि पेन में स्याही खत्म हो गई है, हैं? और दोस्तों, हिंदू सरकार है, विकास बहुत बढ़िया हो गया है। मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया है और तमाम मंदिरों को अपग्रेड कर दिया है, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताया था कि भगवान के दर्शन के लिए भी हाँ पैसा वसूला जाएगा। चिंता मत कीजिए, सबूत दिखाऊंगा। ये देखिए, मंदिर का लेटर हेड है, पारित हो गया है। कान खोलकर सुनिए। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के मंगला आरती देखने के लिए हिंदू भाइयों को 2000 रुपये चुकाने होंगे। फिलहाल अभी इसकी कीमत 500 रुपये है। 4 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। टिकट के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। बोलो हर हर महादेव। अगर नीचे वाले आप पैराग्राफ पे देखेंगे तो आरती का नाम इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, और 2023 में जो श्रवण मास है उसमें आप शुल्क देखिए। आम दिनों में 500 रुपये सुगम दर्शन, और श्रावण सोमवार को 750, मंगल आरती 1000 रुपये और श्रवण सोमवार को 2000 रुपये सेम आरती देखने के लिए। और अगर एकदम नीचे, सारे रेट तो आपने देख लिए बाबू। ये देखिए 9वें नंबर पर श्रवण श्रृंगार, भाई साहब श्रावण सोमवार को 20,000 रुपया। मेरे हिंदू भाई और बहनों, मुबारक हो आपको राम राज। मोदी जी ने क्या बेहतरीन बना दिया है। भगवान के दर्शन के लिए भी 20,000 रुपया दो। बहुत ही बढ़िया। कैसी लगी आपको हमारी नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट? नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन पर घूंसा मार के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हूं रजा। अंधभक्तों की सजा, झूठों के लिए दुख, सच्चों के लिए मजा। देखते रहिए रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।